बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ नूर अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। और आज मेरे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से आलू के पकौड़े। बच्चे हो या बड़े, आलू के पकौड़े बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, इसके बाद आप इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे, क्योंकि रेसिपी के साथ साथ इनको क्रिस्पी बनाने के लिए कुछ टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। यहाँ पे मैंने देखें 2 बड़े साइज के आलू ले लिए हैं, इनको पील कर लिया है, वॉश कर लिया है। अब मैं इनके स्लाइसेस काटूंगी। स्लाइसेस ना तो ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा बिल्कुल थिन हो, इस तरीके से हमने स्लाइसेस इसके काटने हैं। ये देखें, इसकी चौड़ाई देखिए आप, इतनी होनी चाहिए। बस सारे स्लाइसेस हम इसके काट लेंगे इस तरीके से। ये देखिए व्यूअर्स, सारे स्लाइसेस मैंने कट कर लिए हैं। इनकी चौड़ाई भी आप देखिए कि कितने थिन है, इतने ही करने हैं। अगर हम मोटे आलू काटेंगे तो फिर वो गलेंगे भी नहीं और अंदर से सॉगी हो जाएंगे और बाद में वो क्रिस्पी भी नहीं रहेंगे। आलूओं को फैला के रख देंगे ताकि इनमें जो मॉइस्चर है वो भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। अब हम बेसन फेंट लेंगे। बेसन फेंटने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप बेसन ले लिया है। बेसन हमेशा अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल कीजिएगा। 4 चमचे मैं यहाँ पे डालूंगी चावल के आटे के। चावल का आटा डालने से हमारे पकौड़े बहुत क्रिस्पी से बनेंगे। 4 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दी है चावल का आटा। 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूंगी। और यहाँ पे देखें, मैंने नमक अपने हिसाब से शामिल कर लिया है। आप भी अपने हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीन्स मैंने ले ली है, जिसमें मैंने ये ग्रीन चिली ले ली है, ग्रीन कोरिएंडर ले लिया है, और ये थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है मैंने। तकरीबन 1 शिमला मिर्च थी, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। तमाम चीज़ें हम बारीक काट के इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिए। अब मैं इसमें यहाँ पे शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी। इससे बहुत अच्छा और येलोइश सा कलर आएगा हमारे पकौड़ों का। वो भी मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको घोलना शुरू करेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कितना थिक बैटर रखना है इसका। थोड़ा सा पानी और डालेंगे इसमें और इसको हम फेंटते रहेंगे। अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। बेसन आपका अच्छी तरीके से छना हुआ होना चाहिए। बेसन छना हुआ होगा तो आपको मिक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी अब बिल्कुल ठीक है। बस इसको हम अच्छे तरीके से अब फेंट लेंगे। बेसन को जितना अच्छे तरीके से फेंटा जाता है उतनी ही इसमें एयर क्रिएट होती है और पकौड़े हमारे फूले फूले बनते हैं। सोडे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। 4 से 5 मिनट बेसन को अच्छे तरीके से फेंटने के बाद अब हम इसमें आलू डालेंगे। आलू आप सारे मत डालिएगा, क्योंकि आलू बेसन में जाने के बाद अपना पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं। बस जितने आपने कढ़ाई में शामिल करने हैं उतने आलू आप डाल सकते हैं। एक एक करके हम आलूओं को डिप करेंगे और इसमें से एक्सेस जो हमारा बेसन है वो हम इसको झटक देंगे, निकाल देंगे, ताकि बहुत मोटी लेयर ना बने और हमारे पकौड़े फूले फूले बने। बस हम गर्म तेल में इसको डालना शुरू करेंगे एक एक करके। जब हम पकौड़ों को ऑयल में डालें तो ऑयल हमारा अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। इसके अलावा मीडियम पर हमारी आंच होनी चाहिए। फ्लेम हम मीडियम पर ही रखेंगे ताकि हमारे पकौड़े अच्छे से गलें, क्योंकि हमने थिन स्लाइसेस रखे हैं तो इनको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तमाम पकौड़ों को डालने के बाद कढ़ाई में हम फ़ौरन से नहीं चलाएंगे, बल्कि जब ये ऊपर नीचे से थोड़े सिकने लगेंगे तब हम इनको ऊपर नीचे करते रहेंगे और हिलाते रहेंगे। इस तरह से हमारे पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। इस तरह से पकौड़े क्रिस्पी भी बनेंगे, फूले फूले भी बनेंगे और उनका कलर भी हर तरफ से बहुत खूबसूरत और अच्छा सा आ जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा इनका कलर आया है, कितने क्रिस्पी और फूले फूले से हमारे आलू के पकौड़े बन रहे हैं। बस अब मैं इनको अब निकाल लूँगी और इसी तरह से तमाम पकौड़े हम इसी टेक्निक से तल लेंगे सारे। बस ऐसे ही हम अपने सारे आलू के पकौड़े बना के तैयार कर लेंगे। ये लीजिए व्यूअर्स, क्रिस्पी से आलू के पकौड़े हमारे बनके बिल्कुल रेडी हैं और देखने में भी बहुत खूबसूरत और टेम्पटिंग लग रहे हैं और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा लजीज हैं, क्योंकि इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं वो क्रिस्पी होने के साथ साथ बहुत डिलीशियस और बहुत यमी टेस्ट इसको देता है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे आलू के पकौड़े बनके रेडी हुए हैं। इसी टेक्निक के साथ और इन टिप्स के साथ अगर आप बनाएंगे अपने आलू के पकौड़े तो बेहतरीन बनेंगे। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। बहुत यमी और बहुत डिलीशियस से ये आलू के पकौड़े बनके तैयार होते हैं। रमज़ान में तो आलू पकौड़े दस्तरखान की जान होते हैं। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी भी ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आऊँगी फिर अच्छी सी और यूनिक सी रेसिपीज़ को लेकर। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।